नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और आज का ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाला है वो आपके अगस्त के पूरे महीने के लिए ज़ोडिएक साइंस के ऊपर आपका करियर और आपका मनी के ग्रोथ कैसे होने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ। और साथ ही में ये जो भी ज़ोडिएक साइंस है आप वो आपके ज़ोडिएक साइंस पे जंप मार सकते हो, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेरे वो टाइम स्टैम्प्स दिया है। तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है वो टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करके आप आपके रीडिंग पे स्किप कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राशि जो कि है एरिस। तो एरिस वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मनी के लिए, बाद में हम बात करेंगे करियर और हेल्थ के लिए। तो मनी के लिए दिख रहा है कि ये पूरा महीना बहुत ही स्लो ग्रोथ होने वाला है मनी के रिलेटेड। सो हो सकता है उतना आप सेविंग्स करो। और करियर ग्रोथ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि करियर में जो कार्ड आया है उसमें से दिख रहा है कि आपने कुछ लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग्स आपके करके रखे हो, जो भी आपके गोल्स भी हो वो अचीव होने के चांसेस ज़्यादा है ये महीने में। और आपका जो भी सेविंग्स भी हो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। लेकिन ये महीने में आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं करना है, बिकॉज़ ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है। और आपका हेल्थ रिलेटेड भी नो नीड टू वरी एट ऑल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो वर्स्ट। लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ जो है लाइक हेडेक हो या लाइक सर्दी भी हो, वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज वही हेल्थ इशू हो सकते हैं आगे जाके कुछ बड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हो। तो और ऑलरेडी यू नो द situation which we have right now, right? So just take more and more care of your health। और अगर आप मनी के रिलेटेड भी देख रहे हो तो फिर कुछ खास ऐसे कार्ड नहीं आया है, लेकिन येस देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप सेविंग्स ज़्यादा करें, और ये महीने मैसेज भी आपको यही मिल रहे कार्ड्स में से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करने हैं, क्योंकि अगर आपने सेविंग्स किया है तो यही सेविंग्स आपको फ्यूचर में यूज़ होने के चांसेस है। लेकिन ये महीना मनी से रिलेटेड ग्रोथ कुछ खास नहीं है, लेकिन करियर के वजह से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा ग्रोथ है। हो सकता है आप कुछ न्यू बिजनेस ओपन करें या एग्जिस्टिंग बिजनेस में पार्टनरशिप लेके आए किसी को एज अ पार्टनर, या आप खुद किसी और के बिजनेस में पार्टनर बने, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप जॉब के लिए भी फाइंड कर रहे हो तो हो सकता है ये महीना के वी कैन से कुछ 10-15 डेज़ के बाद हो सकता है आपका कुछ अच्छा, जैसे कि आपको ड्रीम जॉब चाहिए था वैसे ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है एग्जिस्टिंग जॉब में भी हाइक हो, क्योंकि ओवरऑली हेल्थ वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज भी ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स डेक में से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो सी द कार्ड हैज़ कम अंडरस्टैंडिंग, और इसका अफर्मेशन गोज लाइक आई सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड माई लाइफ। मतलब मैं खुद समझता हूँ मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए और क्या मेरे खुद के लिए भी क्या ज़रूरत है, राइट? एंजल आपको बता रहे हैं कि अभी जैसे आपने कार्ड्स में भी देखा होगा कि मैं बोल रही थी आपको सेविंग्स करना है, क्योंकि वो अभी एट प्रेजेंट ये महीने में ज़रूरत है। और एंजल्स भी वही मैसेज दे रहे कि आप वो समझो, वो समझ के लो कि आपको क्या ज़रूरत है, वो काम आप पहले करो, राइट? अगर रिलेटेड अभी अगर हम करियर भी देख रहे हैं तो ऑलरेडी करियर का ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आपको मनी सेविंग्स हो सके उतना करना है। और कहीं पे आपको ऐसे लग रहा है कि यू आर गेटिंग स्टक्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यू कैन ऑलवेज रेंडर हेल्प, आई मीन यू कैन ऑलवेज आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल, राइट? एंजल्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। और ये कार्ड ऐसा भी आपको बोल रहा है कि एंजल्स रेडी है आपको मदद करने के लिए। ओके, और एंजल ज़रूरी नहीं है कि वो एक एंजल के फॉर्म में ही आए, यानी कि उनके 2 विंग्स हो या फिर वो बटरफ्लाई के फॉर्म में आए। हो सकता है एंजल आपको एक इंसान के फॉर्म में आके भी आपको मदद करके चला जाए। तो आपका वो ड्यूटी है कि वो एंजल कौन है, वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है जो आपकी मदद कर सकता है, उससे हो सकता है उतना बॉन्ड कनेक्शन फील करने की कोशिश करो। और ये था आपके लिए करियर और मनी एंड हेल्थ रिलेटेड मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड राशि जो कि है टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए करियर और हेल्थ मनी वाइज कैसा है मैं वो बताऊंगी, और साथ ही में आपको एंजल डेक में से भी मैसेज क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के मैसेजेस। ऐसा दिख रहा है कि आपका जो
एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हो सकता है उसमें देर विल बी अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ मोमेंट, क्योंकि कार्ड्स में से जो मैसेज मुझे आ रहा है वो एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ मोमेंट दिख रहा है, और जो वाइब्स भी है वो भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, और दिख रहा है कि हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप में एंटर करें, और हो सकता है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में रह के भी कोई भी आपका हॉबी हो वो एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मनी है वो एक इन्वेस्टमेंट में आप डालें तो फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी को भी, चाहे वो कितना भी नियर एंड डियर वन हो, किसी को भी लोन नहीं देना है, बिकॉज़ वो लोन फिर से पे ऑफ करने के चांसेस बहुत कम है, और ना ही आप किसी को लोन देना है और ना ही किसी से लोन लेना है, बिकॉज मनी वैसे भले ही ये महीना अच्छा हो, बट वी नेवर नो वॉट द अपकमिंग मंथ यू हैव, राइट। सो लेकिन ये महीने में भी दिख रहा है कि वो लोन रीपे करने के चांसेस बहुत कम है, यू नो, इन अ नेगेटिव वे है। लेकिन अगर आप वही बिजनेस, अगर आप जॉब में भी हो सकता है आपका जो भी पर्टिकुलर जॉब आप वेट कर रहे हो वो जॉब आपको मिले, और एग्जिस्टिंग जॉब में भी हाइक होने के चांसेस, यानी कि सैलरी हाइक होने के चांसेस भी ज़्यादा है। और साथ ही में बिजनेस में बोलो या आपके मनी रिलेटेड भी बोलो, सेविंग्स बहुत अच्छे कर रहे हो, और बिजनेस रिलेटेड कुछ तो नया बिगनिंग है ये तो आई एम डैम श्योर देयर इज़ गोइंग टू बी सम सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ मोमेंट ऑल्सो इन योर लाइफ। और मनी हो सकता है उतना सेविंग्स करना है, और साथ ही में ये महीना आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब वो इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये पूरा महीना, अगस्त का महीना 2021 ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल टैरो कार्ड्स में से कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं आया है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स डेक में से आपके लिए क्या मैसेज है। So the card has come detachment. It is one of the beautiful card to come up related to health भी बोलो, like career wise, money wise also. Detachment इसीलिए आपको आया है कि एट प्रेजेंट आप ज़्यादा टेंशन्स ले रहे हो दूसरे के बारे में, दूसरों का टेंशन भी अपना टेंशन समझ के बैठे हो, जो कि आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे दिख रहा है कि जब किसी को मदद हो तो आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हो, लेकिन जब आपको मदद चाहिए तो कोई होता नहीं है। सो ये सब से ही आपको डिटैच करना है, यानी कि ये सब से आपको दूर रहना है, ऐसा मैसेज आपको एंजल से मिल रहा है। और ये कार्ड का अफर्मेशन है कि आई रिलीज एवरीवन एंड एवरीथिंग, ओके, एंड माई स्पिरिट इज़ फ्री। तो ये हुआ आपका अफर्मेशन, और एंजल्स भी आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे डिटैच होना है, सबसे दूर रहना है। जो भी टेंशन्स जिस किसी का भी हो वो खुद का टेंशन वो लोग देख लेंगे, आपको इतना वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद का मनी, खुद का ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो ये था आपके मनी, ग्रोथ, सक्सेस एंड हेल्थ के लिए मैसेज फ्रॉम टैरो कार्ड्स एंड एंजल्स एज वेल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए मैं बताऊंगी सबसे पहले टैरो कार्ड्स में से मैसेज रिलेटेड टू मनी, हेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस, और साथ ही में मैं एंजल डेक में से भी मैसेज बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मुझे अभी ये मैसेजेस या वाइब्स आ रहे हैं कार्ड्स में से, ऐसे है कि एट प्रेजेंट आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको सामने दिख रहा है, आपके आंखों के सामने ही है, लेकिन वो जो भी हेल्प है वो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किससे हेल्प लूँ या किससे नहीं लूँ, राइट। आपका सिचुएशन ऐसा है। और मुझे कुछ जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ खास ऐसे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं कार्ड्स में से, लेकिन हाँ आपका हेल्थ यानी कि यहाँ पे कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन्स और ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस, बर्डन्स ऐसा बहुत है। सो मेक श्योर कि आप वो थोड़ा कम कर दे, और वो टेंशन्स एंड ऑल वो आपके हेल्थ के लिए जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन्स ले रहे हो रिलेटेड टू मनी एंड करियर एंड ग्रोथ, क्योंकि आपका जो वैसे ग्रोथ होना है वो वैसे ग्रोथ नहीं हो रहा है। और एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी थोड़ा लॉसेस है। अगर आप जॉब में भी हो सकता है आपका जॉब छूट गया हो, या फिर कहीं पे आपको जैसे आपको जॉब चाहिए वैसे नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपका इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ नेगेटिव कार्ड आया है, लेकिन अगर आप सामने से हेल्प मांगते हो तो ऑब्वियस आपको हेल्प मिलने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आप हेल्प मांग नहीं रहे हो। सो मेक श्योर अगर आपको ज़रूरत है हेल्प की तो आपको मांगना ही चाहिए, राइट।
तो मेक श्योर आपको जो भी इश्यूज़ हो वो उसके लिए आप कहीं पे या किसी के आपके नियर एंड डियर वन से आप वो हेल्प मांग रहे हो, मदद मांग रहे हो, ताकि वो आपका इश्यूज़ क्लियर हो जाए। और मनी रिलेटेड भी थोड़े इश्यूज़ है वो तो दिख रहे हैं, तो वो हो सकता है उतना सेविंग्स करो। ये महीना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये था टैरो कार्ड्स में से मैसेज। और अभी हम देखते हैं कि एंजल डेक में से आपके लिए मैसेज क्या है। तो सी, it's a beautiful card to come up, which is Archangel Gabriel. So Archangel Gabriel का affirmation is like I am pure and light. इवन ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप गलत नहीं हो, ना ही सिचुएशन गलत है, आप खुद एक गलत सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो, राइट। आपको खुद को पहले वो क्लैरिटी लेके आना है लाइफ में, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ब्लेसिंग्स, एंजल के ब्लेसिंग्स आपको नहीं है ऐसा नहीं है। आपको एक पैटर्न के साथ लाइफ में सब अप्लाई करना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से फॉलो करना है, तब जाके जो भी आपके गोल्स हो वो अचीव होंगे। आपका वाइब्रेशंस आपको हाई करना है, इंक्रीज योर वाइब्रेशन, राइट। टेक मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम आर्कएंजल गैब्रियल, फॉर श्योर वो आर्कएंजल गैब्रियल आपके सभी विशेस फुलफिल कर देंगे। सो ये था मैसेज फ्रॉम टैरो कार्ड्स एंड एंजल कार्ड एज वेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैंसर। तो कैंसर वालों के लिए जो कार्ड्स में से यानी कि टैरो कार्ड्स में से मैसेज रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, ग्रोथ एंड सक्सेस और मनी भी, तो कुछ कार्ड ऐसे आया नहीं है, लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छा यानी कि लक वाला कार्ड आया है। लेकिन करियर में जो भी आपके गोल्स हो, जिसके थ्रू आप हेल्प ले रहे हो, मेक श्योर कि वो आपका एनिमी नहीं हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लक अच्छा है, लेकिन आपके वे में यानी कि आप जो पाथ पे चल रहे हो वो वे में बहुत सारे आपको हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन आप एक गलत पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो। तो मेक श्योर आप जिस किसी को भी ट्रस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर पर्सन ट्रस्ट वर्दी हो। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जान के लेना है, कौन सा पर्सन आपसे जेन्युइन है, कौन सा पर्सन जेन्युइन नहीं है। और साथ ही में आपका मनी वाइज भी बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करने के बाद आपको कुछ मनी मिलने के चांसेस नहीं है। जितना आप अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हो तो फॉर श्योर आगे उतना ही आपका इनकम ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाला है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का भी प्लानिंग कर रहे हो ये महीना, तो आप प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे वे से ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है। सो नो नीड टू वरी एट ऑल। और अगर आप कुछ जॉब के लिए सोच रहे हो या बिजनेस प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस मंथ फुल्ली लाइक ये अगस्त का पूरा महीना बहुत अच्छा है कुछ न्यू बिगनिंग्स करने के लिए भी। जितना अभी आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, अभी आप जितना मेहनत कर रहे हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ सालों बाद भी उसका फ्रूट्स आपको मिले, लेकिन फॉर श्योर एक पॉजिटिव वे से आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं कि एंजल्स में से आपके रिलेटेड क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। सो जो कार्ड आया है रिलेटेड आपको, इट इज़ विजडम, और इसका अफर्मेशन है कि आई लिसन टू माई विजडम, राइट। यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है जो कि है, यू नो नॉलेज इज़ लर्नड बट विजडम इज़ द डिवाइन प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, राइट। तो आपको जो भी डिसीजन लेना हो वो चारों जन से बैठ के डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप खुद को जो अच्छा लगे, जो सही लगे वो आप लो, और यू हैव टू सिलेक्ट इट वाइजली, ओके। यू नीड टू वॉक ऑन योर ओन पाथ इन लाइफ, बरोबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डिसीजन ले रहे हो खुद से, लेकिन एंजल्स भी आपको बोल रहे कि कहीं आपको भटकना नहीं है, किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन लेना है यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। आप खुद को नहीं समझ रहे हो अभी भी, आप खुद को बहुत लो समझ रहे हो, लेकिन आप में उतना पोटेंशियल है, उतना पावर है, उतना स्ट्रेंथ कैपेसिटी है कि आप एक डिसीजन ले सकते हो खुद से। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी डिसीजन हो इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू योर करियर गोल, मनी ऑल्सो, आप खुद वो डिसीजन लेके खुद वो स्टेप आगे आप बढ़ रहे हो। सो दिस वॉज मैसेज फॉर यू ऑल पीपल रिलेटेड टू मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लियो। तो लियो वालों के लिए जो कार्ड आया है रिलेटेड टू मनी, ग्रोथ, सक्सेस एंड हेल्थ, बहुत अच्छा कार्ड आया है रिलेटेड टू मनी ऑल्सो। करियर भी बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप एकदम इमोशनल
बैलेंस्ड रख रहे हो, और वो आपका जो इमोशंस आपने बैलेंस्ड रखा है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके आगे के सिचुएशंस के लिए, बिकॉज आपने आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है और आगे की सिचुएशंस में भी आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। और मुझे ये भी कार्ड्स में से दिख रहा है कि आपका जो भी मनी ग्रोथ भी है वो भी बहुत ब्यूटीफुली वैसे है, और हेल्थ का भी आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रख रहे हो। और हो सकता है ये महीने आपका बिजनेस में कुछ तो लाइक पार्टनरशिप के रिलेटेड भी कुछ प्रपोजल आ जाए और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होंगे। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये महीने कुछ जैसे आपको जॉब चाहिए वो भी जॉब आपको सामने से प्रपोजल आए, या फिर आप खुद कुछ एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। और करियर रिलेटेड भी बहुत ब्यूटीफुली ग्रोथ है। सेविंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिजनेसेस में भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और साथ ही में बिजनेस में कोई भी पार्टनर्स एंटर होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मेजर लॉस, क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। और इसका मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप की प्रपोजल आए, या फिर आप खुद आपका बिजनेस प्रपोजल दे किसी कोई भी पार्टनर को। कुछ तो काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप थिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। मनी वाइज भी बहुत अच्छे से सेविंग्स दिख रहा है और कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑली भी अगर आप देख रहे हो तो ये महीना बहुत अच्छा ही है। टैरो कार्ड्स में से मैसेज बहुत पॉजिटिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल डेक में से आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि आपने आपके इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, बहुत कंट्रोल्ड है। सो इवन एंजल आपको बोल रहे कि यू आर फ्री एंड फ्लेक्सिबल, राइट। मुझे ये भी बोलना है कि आप बहुत हेल्दी भी फील करते हो, एंड आपको ऐसा फील होता है कि मैं कुछ और नया इन्वेंशंस करूँ बिजनेस में, या कुछ मैं और नया इन्वेंशंस करके और 4 लोगों को मदद करके भी उनका कुछ नया सेटअप करके उनको सेट कर दूँ, राइट। यानी कि आप खुद का तो सोच रहे हो, साथ ही में किसी और का भी सोच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो मेक श्योर आप ऐसे ही करते रहो आगे फ्यूचर में भी, जब किसी को मदद लगे आप मदद करो। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लॉस में कुछ होने वाला है ये महीना, ऐसा नहीं है, बिकॉज एंजल्स भी आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये पूरा महीना हो सकता है उतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ करो, तो आगे जाके उतना ही आपका लक, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था आपके अगस्त मंथ के लिए मैसेज। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। तो वर्गो के लिए ये पूरा महीना रिलेटेड टू मनी ग्रोथ, सक्सेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज दोनों के दोनों कार्ड इतना ब्यूटीफुल है और पॉजिटिव है कि मुझे वाइब्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, बिकॉज लक, सक्सेस सभी दिख रहा है कार्ड्स में। ग्रोथ भी दिख रहा है बहुत अच्छा ज़्यादा, नेम फेम भी है, सक्सेस भी है, बहुत ब्यूटीफुली वैसे आपको ये पूरा महीना अगस्त का आपको यूज़ करना है, बिकॉज़ आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से आप करने वाले हो, बहुत अच्छे से आप आपके कैपिटल यूटिलाइज करने के चांसेस हैं। और आपके सर्कल में से भी आपको बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो नो नीड टू वरी एट ऑल, आपको आपका जैसे जॉब आपको चाहिए वैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज आपके सर्कल में आपका नेम फेम ऑलरेडी बहुत अच्छा है, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, एंड मोर देन यू योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपसे ज़्यादा आपका काम आपके लिए बात करता है, राइट। और आपका लक भी बहुत अच्छा है, मनी वे से भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कुछ स्टार्टअप करना हो और साथ में जॉब भी करना हो तो ये महीना आप कुछ आपका खुद का नया कर सकते हो। अगर प्रोफेशन से भी आपको कुछ अर्निंग्स करना है, या प्रोफेशन को आपको आपका कोई भी हॉबी हो उसको प्रोफेशन करना है तो भी आप वो कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा ओवरऑली महीना बहुत अच्छा है, कार्ड्स में से दिख रहा है। और मनी वे से भी आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है ये पूरा महीना। और अभी हम देखते हैं कि एंजल डेक में से आप लोगों के लिए मैसेज क्या है। सो एंजल्स डेक में से आपको मैसेजेस सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड टू कम अप, जो कि है आर्क एंजल का एक कार्ड आया है, और वो आर्क एंजल का नाम है जेडकियल। सो आर्क एंजल जेडकियल का मैसेज है आपके लिए, और अफर्मेशन है कि
यू आर क्लींस्ड विद इन द वायलेट फ्लेम, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू कम, राइट। ये एक ब्लेसिंग है कि ऐसा कार्ड आपको आया है रीडिंग में, बिकॉज एंजल यानी कि आर्क एंजल इटसेल्फ इज हीलिंग यू। वो आर्क एंजल खुद आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं आपके आसपास, ताकि आपको कोई नेगेटिविटी हार्म ना करे। वो एक खुद वायलेट फ्लेम की तरह आपको प्रोटेक्शंस दे रहे हैं, और आप वो राइट वे से भी यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको आर्क एंजल ज़ेडकियल विल हेल्प यू टू फाइंड टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस ऑल्सो, बिकॉज जैसे कि टैरो कार्ड्स में से भी आपने देखा कि आपका ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुल वे से है, तो आगे भी वो अचीव करने के लिए आर्क एंजल इज़ देयर विथ यू टू वॉक द पाथ ऑफ लाइट। सो नो नीड टू वरी एट ऑल। ओवरऑली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि, जो कि है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए टैरो कार्ड्स में से रिलेटेड मैसेज रिलेटेड टू करियर ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस ऐसा है कि हेल्थ कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा आपको हेल्थ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। हो सके उतना टेंशन्स वगैरह अवॉइड कर दीजिए, हो सकता है उतना मेडिटेशंस करो, बिकॉज़ यहाँ पे ये भी मैं देख सकती हूँ कार्ड्स में से कि जो भी आपका थॉट प्रोसेस है रिलेटेड टू करियर, वो आपको अचीव होने में बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज जो भी थॉट प्रोसेस आपका है वो हो सकता है सामने वाला आपके थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे, यानी कि उतना सपोर्ट ना करे, या फिर वो आपके जो भी थॉट्स हो रिलेटेड टू योर करियर, वो सामने वाले को उतना देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। तो आपका देखने का नज़रिया अलग हो और उनका देखने का नज़रिया अलग हो, तो वो मैच होने के चांसेस नहीं। इसी के लिए जो भी जिस किसी से भी आप शेयर करोगे आपके करियर रिलेटेड, तो वो ज़्यादा आपको समझ के लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। बट नो नीड टू वरी, वो जो आउटकम है वो सिर्फ आउट को ही मालूम है। तो जो भी आपका गोल है वो आपको अचीव करते ही जाना है। ये पूरा महीना आपके गोल के लिए, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ पे ज़्यादा फोकस देना है। मनी वैसे भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है, यानी कि थोड़ा वेटिंग दिख रहा है मनी के लिए। अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो रिलेटेड मनी, तो हो सकता है उतना कम ही एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि मनी वे से बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वेट करना है मनी रिलेटेड, क्योंकि मनी ग्रोथ उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है उतना सेविंग्स करो, और एट द सेम टाइम ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत खास रहने नहीं वाला है। अगर आप बिज़नेस भी करते हो तो आपका बिज़नेस का ग्रोथ अच्छा है, और जॉब में भी हो तो हो सकते हैं जॉब में आप खुश नहीं हो, और जो आपका ड्रीम जॉब भी हो वो भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है ये महीने के लिए। तो ये महीना ओवरऑली आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ेगा। और अभी हम देखते हैं कि एंजल डेक में से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो मैसेज है वल्नरेबिलिटी। सो अफर्मेशन ऐसा है ये कार्ड का कि वल्नरेबिलिटी इज़ योर स्ट्रेंथ। ओके, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि योर एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। ओके, ये आपका ड्यूटी है कि वो एंजल्स को जान के लेना है। ओके, एंड यू हैव टू बी वल्नरेबल, और ओपन रहना है। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उससे आपको ओपन रहना है। सामने वाला आपको जज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है, बिकॉज ये सब का आउटकम है, यानी कि जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है फ्यूचर में, वो फ्रीडम है, लव है एंड सेंस ऑफ इनर सेफ्टी। ये सब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो कोई और बोल रहा है, इसी के लिए आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना है। कोई और आपको जज कर रहा है, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने देना है। इवन एंजल्स आपको वे बोल रहा है कि सबसे अलग सोचो, भले वो मैच नहीं हो रहा हो लेवल सोचने का उनका और आपका, आपको एक अलग थिंकिंग रखना है, एक अलग थॉट प्रोसेस रखना है। वही आपको मदद करेगा आगे आपके गोल्स अचीव करने के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए अगस्त महीने का मैसेज। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि, जो कि है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है रिलेटेड टू मनी, सक्सेस एंड ग्रोथ। और करियर के लिए थोड़ा सा स्लो कार्ड आया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी के लिए। तो मनी के लिए दिख रहा है कि आप सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से करोगे, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स या आपका कलीग कोई भी आपके नियर एंड डियर वंस हो,
वो आपको बोल सकता है कि ये वैसे कौन सेव करता है मनी, लेकिन आप जो वैसे सेव करोगे, जो वैसे थिंकिंग करोगे, जो वैसे आपका थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपका और आपके नियर एंड डियर वन से बहुत अलग है। सो उसके पीछे जो आउटकम है वो सिर्फ आपको ही मालूम है। तो प्लीज़ नो नीड टू वरी एट ऑल। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है जस्ट गो अहेड विथ इट, बिकॉज उसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल वैसे होने वाला है। भले जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है वो आपको नहीं समझ रहे हैं फिलहाल एट प्रेजेंट रिलेटेड टू मनी सेविंग्स, वो बोल रहे हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, कहाँ पे सेव कर रहे हो, यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे मनी, राइट। तो उसके पीछे आउटकम क्या है वो सिर्फ आपको ही मालूम है। तो बिना कुछ भी शेयर किए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना वो लोग आपको समझ के लेने के लिए मुश्किल दिख रहा है यहाँ पे कार्ड में। तो बिना कुछ बोले उनको आप सेव कर सकते हो मनी। और आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो ये पूरा महीना बहुत अच्छा होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही में आपका जो भी बिजनेस हो या फिर जॉब हो, अगर जॉब हो तो जॉब भी आपका बहुत ब्यूटीफुली वैसे ग्रो होना है। और हो सकता है कुछ आपके हाइक भी हो, इन आपका जो भी सैलरी हो उसमें हाइक हो। और एट प्रेजेंट भी जो भी बिज़नेस है वो भी आपका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है टूवर्ड्स योर हेल्थ, बिकॉज आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो दिमाग में। और वो प्रेशराइज इसीलिए है कि आपके नियर एंड डियर वंस आपको समझ के नहीं ले रहे, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन वो समझ के ले रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपका सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया और उनके सोचने का तरीका और उनका देखने का नज़रिया अलग है, वो मिल नहीं रहे हैं, वो अलग है। ओके, सो हो सकता है इसी के कारण आपको थोड़ा नाराज़गी हो या फिर आप उसी की वजह से थोड़ा टेंशन ले रहे हो। तो वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो आपके हेल्थ को अफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपके लिए मैसेज था। और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स में से आपके लिए क्या मैसेज है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एंजल्स में से मैसेज आ रहा है अबेंडेंस, एंड इसका अफर्मेशन इज़ लाइक यू डिजर्व लव, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। जैसे कि मैंने बोला कि आपके नियर एंड डियर वंस आपको जज कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सब करना ही छोड़ दो, राइट। इवन एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि आप लव डिज़र्व करते हो, प्रॉस्पेरिटी भी आप डिज़र्व करते हो, सक्सेस भी डिज़र्व करते हो, राइट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि you have to feel surrounded by love, you know, open your heart to others। जो भी आप थिंक कर रहे हो करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का थिंकिंग और आपका थिंकिंग मैच हो रहा तो आप उनको डिग्रेड करें, राइट। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप करते रहो, उसी बात पे आपको चलना है। ओके, एन्जॉय ऑल वॉट यू हैव एंड मोर विल कम टू यू, राइट। जितना आप अभी एन्जॉय करोगे, इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो वो वैसे आपको करना है। और एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू कम अप। ये रीडिंग था आपके मंथ ऑफ अगस्त के लिए। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस वालों की दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाला है रिलेटेड टू मनी। हो सकता है आपका जो भी बिजनेस है उसमें कुछ नया बिगनिंग्स हो, यानी कि नया इन्वेंशंस आप कुछ लेके आए, या फिर नया पार्टनरशिप का कुछ आपको प्रपोजल आ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। और मनी रिलेटेड ग्रोथ बहुत सक्सेसफुली है। और रिलेटेड टू करियर आपका थोड़ा ड्रॉबैक्स दिख रहा है। सो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म गोल्स आपको थोड़ा वो स्टॉप में रखना है, बिकॉज़ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और ये महीना आपको किसी को लोन देना नहीं है और ना ही किसी से लोन लेना है, बिकॉज़ वो लोन पे ऑफ होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। और आपका हेल्थ का भी ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ वो हेल्थ आपका आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके लिए वो वर्स्ट होते ही जा रहा है। तो हो सकता है उतना आप हेल्थ को थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज़ आपका ये महीना ओवरऑली सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से है, यानी कि बिज़नेस में भी आपका ग्रोथ है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो उसमें भी बहुत ब्यूटीफुली वैसे ग्रोथ है। हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपका ब्यूटीफुली वैसे ग्रोथ है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो, या एग्जिस्टिंग जॉब में आपका सैलरी हाइक हो, या हो सकता है आप ये जॉब छोड़ के कहीं और जॉब में जाए तो वो जॉब भी आपको ज़्यादा फ्रूटफुल है। और ओवरऑली भी ये पूरा का पूरा महीना इट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट इज़ योर हेल्थ। कोई भी आपका हेल्थ इश्यूज़ हो, पुराना हेल्थ इश्यूज़ हो, वो फिर से नहीं आए, इसी के लिए आपको आपका हेल्थ का ख्याल रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल्स में से मैसेज क्या आ रहा है
तो एंजल्स में से मैसेज आ रहा है कि फेथ, हैव फेथ, राइट। और इसका अफर्मेशन कार्ड का अफर्मेशन ऐसा है कि आई हैव फेथ इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपका कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वही होने वाला है। अगर आपका हेल्थ अभी आप ख्याल नहीं रख रहे हो तो हो सकते आगे कुछ मेजर इश्यूज भी हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। और इतना जल्दी आपको हार नहीं मानना है। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है रिलेटेड टू मनी ये महीने में, अगर मैं बोल रही हूँ मनी का बहुत अच्छा है लेकिन आपका करियर का अच्छा नहीं है, राइट। सो यू हैव टू कीप फेथ। यू कैन सी कितना कनेक्टिव कार्ड आया है। और मुझे एक और बात जो बोलना है कि योर एंजल योर एंजल इज गाइडिंग you, so no need to worry at all. Your angel guidance is to increase your faith in the infinite, okay। आप अगर मैंने जैसे कि आपको बोला है कि ये महीना पूरा आपका करियर रिलेटेड ग्रोथ इतना है नहीं, लेकिन आप अगर फेथ रखोगे तो हो सकता है आप वो ओवरकम हो, राइट। बिकॉज फेथ इज सच अ पावरफुल क्वालिटी दैट इट मूव्स माउंटेन, राइट। सो प्लीज़ कीप योर हार्ट पॉजिटिव, कीप योर माइंड पॉजिटिव एंड आपका सोल भी आप पॉजिटिव रखो। और जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग्स हो वो विदाउट हेजिटेशन जस्ट मूव अहेड। सो ये था आपके लिए मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए जो हेल्थ के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि हेल्थ के रिलेटेड आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ से आपका थोड़ा अटेंशन नहीं है हेल्थ के ऊपर। तो हो सकता है आपका छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी वो मेजर हेल्थ इश्यूज़ में हो जाए। और रही बात आपकी सक्सेस ग्रोथ मनी वाइज और करियर वाइज, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल ग्रोथ दिस मंथ। और जो भी आपका मनी रिलेटेड भी ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया है। हो सकता है आपको कुछ बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो हो सकता है कुछ बिज़नेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है एग्जिस्टिंग जॉब में कुछ प्रमोशन मिले आपको, या सैलरी हाइक हो जाए। या फिर अगर आप ये कहीं पे जॉब भी ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कहीं पे जॉब भी लग जाए, और वो भी जॉब ड्रीम जॉब होने वाला है कि जिस वे से आप चाह रहे हो वो वैसे होने के चांसेस ज़्यादा है। और मनी वे से भी मुझे बोलना है कि ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको लोन सेम वे है कि लोन कहीं किसी को देना नहीं है और ना ही लेना है, बिकॉज़ ये महीना लोन पे ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है आगे भी फ्यूचर में। और क्योंकि ये कार्ड डिपेक्ट करता है कि आपका फ्यूचर का भी लोन रिलेटेड कैसे रहने वाला है टर्म्स। सो वो टेकिंग दैट पॉइंट इनटू कंसिडरेशन मैं बोल रही हूँ कि लोन आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है और ना ही देना है। और साथ ही में जो मनी ग्रोथ है आपको सेविंग्स करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस थोड़ा आपको कंट्रोल करना है ये महीने के लिए। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज़ ये महीना इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और हो सकता है आपके बिजनेस में भी बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स भी आए या फिर पार्टनरशिप में भी आए, लेकिन वो पार्टनरशिप आपको सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। ओवरऑली ये महीना बहुत अच्छा है। और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सी, सो द मैसेज इज कमिंग क्लैरिटी। और ये कार्ड का अफर्मेशन इज लाइक योर माइंड इज क्वाइट स्टिल एंड क्लियर। मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो बहुत सोच समझ के ले रहे हो। इसलिए मैंने अभी कहा कि जो भी आपको प्रपोजल आ जाए वो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन पार्टनरशिप के प्रपोजल आपको सोच समझ के लेना है। सो इवन एंजल्स भी आपको सेम मैसेजेस दे रहे हैं। इवन एंजल इज टेलिंग यू दैट सिट क्वाइटली सो दैट यू कैन फाइंड द स्टिलनेस विद इन, देन यू कैन शाइन अ प्योर क्लियर लाइट ऑन टू एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यानी कि उसका मतलब वही हो रहा है कि आपको सोच समझ के स्टेप लेना है। किसी और से गाइडेंस लेने के लिए, हेल्प लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए वो आप ही के पास है। तो थोड़ा माइंड शांत रखो, माइंड काम रखो, मेडिटेशन करो, तब जाके आपको इंट्यूशन वर्क करके आपको आपका आंसर मिल जाए। तो ये था आपके लिए ये महीने का मैसेज। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस। और एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आया है रिलेटेड टू करियर, मनी, ग्रोथ, सक्सेस ऑल्सो। आप एट प्रेजेंट
ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन्स ले रहे हो, उसी की वजह से आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है और आपका करियर भी कुछ अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। लाइक एट प्रेजेंट आपका सिचुएशन है कि एक डिफ़िकल्टी से आप बाहर निकले तो दूसरा डिफ़िकल्टी रेडी रह रहा है आपके लिए। सो उसी की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा वरीड हो, थोड़ा ज़्यादा टेंशन्स ले रहे हो। सो ये अगस्त का महीना भी आपका कुछ ऐसे ही रहने वाला है। आपको ज़्यादा बर्डन फील होगा, हो सकता है कि आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसी की वजह से कुछ प्रॉपर सेविंग्स भी नहीं दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से केयर ले रहे हो और साथ ही में जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो। बिकॉज अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अनवांटेड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं आपके अगस्त में, तो मेक श्योर कि वो अनवांटेड एक्सपेंसेस आप नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी से ही ध्यान दे के एक्सपेंसेस करोगे तो ऑब्वियसली सेविंग्स अच्छे से होंगे, बिकॉज ऑलरेडी सेविंग्स का पार्ट कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका करियर वे ग्रोथ है वो भी ओवरऑली अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ हो सकता है उतना ये महीना अगर आप शांत रहेंगे और शांति से डील करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कार्ड और नेगेटिव मैसेज आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि एंजल कार्ड में से आपके लिए क्या मैसेज है। सो सी पॉजिटिविटी, यू कैन सी कि कितना कनेक्टिव और कितना पॉजिटिव कार्ड आ रहा है आपके लिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपका ये महीना बहुत नेगेटिव है, बहुत डाउनफॉल है, उतना स्ट्रॉन्ग रहना है आपको। इवन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बी पॉजिटिव, और इसका अफर्मेशन है कि यू आर पॉजिटिव एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं ये एक नेगेटिव फेज है, ये निकल जाएगा। योर पॉजिटिविटी इज़ वॉट विच विल मेक यू फील हैप्पी, हेल्दी एंड फुलफिल्ड, राइट। योर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये एक नेगेटिव फेज़ है लाइफ का, ये जल्द से जल्द निकल जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन्स, प्रेशर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कीप योर माइंड काम, मेडिटेशन करो, हो सकता है उतना क्वालिटी टाइम खुद के लिए दो, खुद के साथ स्पेंड करो। जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है वो एक एम लेके चलो, तो आगे जाके वो आपको हेल्प ज़्यादा करेंगे। हो सके उतना पॉजिटिव रहना। तो ये था आपके लिए मैसेज। तो चलिए अब हम जाते हैं सबसे लास्ट राशि जो कि है पीसिस। तो पीसिस वालों के लिए जो कार्ड आया है रिलेटेड टू मनी, सक्सेस, ग्रोथ, करियर, वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया तो है, लेकिन आपको बहुत स्क्रैच से सब स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइप हो। जितना ज़्यादा अभी स्ट्रगल करोगे उतना आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। और साथ ही में ये भी दिख रहा है कि आपका हेल्थ साथ ही में उतना थोड़ा अफेक्ट होने के चांसेस है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो, किसी का सुनना नहीं है आपको, और आप इतना ज़िद कर रहे हो कि आप आपका हेल्थ का भी केयर नहीं ले रहे हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको सामने वाले बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एनी हाउ। और साथ ही में ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ज़्यादा मेहनती हो, ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइप ऑफ पर्सन भी हो, तो कुछ भी अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है आप वो कर दोगे स्टार्ट। सो उसके लिए तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको सेविंग्स ज़्यादा करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आप कुछ न्यू भी सीखे और वो भी खुद आप उसको प्रोफेशन भी बना ले। और अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो तो हो सकता है आपको जॉब कुछ मिले नहीं ही एट प्रेजेंट, लाइक जो वे से आपको ड्रीम जॉब चाहिए वो ड्रीम जॉब आपको नहीं मिले। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली वे से होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल में से, यानी कि एंजल कार्ड्स में से मैसेज क्या आ रहा है। तो एंजल कार्ड्स में से मैसेज आ रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन, और इसका अफर्मेशन है कि यू क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर योर सेल्फ। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि अगर आप कार्ड्स में से भी देख रहे हो कि हो सकता है उतना टाइम अगर आप दे रहे हो खुद के लिए तो आगे आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कुछ आप नया भी सीखना चाहते हो तो ये महीना बहुत अच्छा है सीखने के लिए, जिसको आप खुद प्रोफेशन भी बना सकते हो खुद का। तो ओवरऑली आपको खुद को टाइम ज़्यादा देना है। एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि गिव स्पेस फॉर योर सेल्फ, गिव टाइम फॉर योर सेल्फ, ओके, देन ओनली यू कैन लिसन टू द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ योर एंजल इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग यू। अगर खुद को जितना टाइम दोगे, जितना काम बैठोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतना इंट्यूशंस हाई होंगे और उतना एंजल्स के मैसेज जो भी हो आप वो सुन पाओगे। बिकॉज यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन
यू कैन बिकम अवेयर ऑफ योर गिफ्ट, जो भी आपको मेडिटेशन के थ्रू इंट्यूशंस मिलेंगे, जो भी आपका इनर पीस है वो एक अच्छा और इतना पॉजिटिव थिंग है कि आप खुद अपने आप जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा, ये अगस्त का महीना चलते जाएगा, वैसे डे बाय डे आप हील करोगे खुद को और यू विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। ओके, सो दिस वॉज योर एंजल मैसेज। सो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, और साथ ही में मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर वो ज्वाइन कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू वास्तुशास्त्र, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।